ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ध्रुव महाराज बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। दो जो उन्होंने अत्यंत श्रेष्ठ प्रार्थनाएं की थी उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो अब तीसरी प्रार्थना में वो क्या कहते हैं? त्वद्दत्तया वयुनयेदं अचष्ट विश्वं सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत् प्रपन्नः। तस्यापवर्ग शरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविद कथम आर्त बंधो। ये भी बड़ी सुंदर प्रार्थना है, इसको भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। त्वद्दत्तया वयुना, हे भगवान, त्वद्दत्तया आपके द्वारा, वयुनया मतलब ज्ञान, जब आपने ज्ञान प्रदान किया। किसको भगवान ने जो है ज्ञान प्रदान किया? ध्रुव महाराज कह रहे हैं भवत प्रपन्नः, ब्रह्मा जी को जो हमेशा आपकी शरण में है। प्रपन्ना का मतलब होता है जो आपकी शरण में है। तो जब भगवान आपने ब्रह्मा जी को जो आपकी शरण में है, जब आपने उनको ज्ञान प्रदान किया, एदम अचष्ट विश्वम, तब जाकर के वो इस विश्व को समझ पाए, तब जाकर के वो इस विश्व को देख पाए। उससे पहले क्या था? जब तक भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान नहीं किया था, तब तक ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड को नहीं समझ पाए थे। जब तक भगवान ने ज्ञान प्रदान नहीं किया था, ठीक प्रकार से ब्रह्मा जी इस विश्व को नहीं देख पाए थे। अगर आपको याद है तो ये पहले स्कंद में इसके बारे में चर्चा है। जब ब्रह्मा जी का जन्म भगवान की नाभि से, इसलिए भगवान को पंकज नाभा कहा जाता है। भगवान की नाभि से कमल का फूल जो खिलता है, उसके ऊपर जाकर के ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। लेकिन जन्म होने के पश्चात ब्रह्मा जी बिल्कुल अज्ञानता में हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है मेरा जन्म कहाँ से हुआ है। उन्होंने ढूंढना प्रारंभ किया। वो कमल के फूल से नीचे उतरे, कमल का जो नीचे जो स्टेम होती है पूरा नीचे तक गए और बहुत सालों तक उन्होंने जो है ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। दूसरा, उनको ये भी समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे क्या कार्य करना है, मेरा क्या कर्तव्य है। उनको कुछ समझ में नहीं आया। तब ब्रह्मा जी ने, जब वो इस प्रकार से विचलित हो गए थे, तब भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय से एक शब्द कहा, ब्रह्मा तुम
तप करो, तप करो। उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान के लिए तपस्या की, भक्तिमय तपस्या। और तपस्या करने के बाद जब भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रदान किया, तब जाकर के ब्रह्मा जी को समझ में आया ये सृष्टि क्या है, मुझे क्या करना है इस सृष्टि में। तो इसलिए यहाँ पर ध्रुव महाराज क्या बता रहे हैं कि भगवान आपकी कृपा के बाद ही ऐसा हुआ, उससे पहले तो ब्रह्मा जी को पता ही नहीं था ये विश्व क्या है, इसकी विश्व की कोई समझ नहीं थी, ये विश्व उन्होंने देखा ही नहीं था सही प्रकार से। तो देखिए बड़ा सुंदर संस्कृत में वो क्या कह रहे हैं, त्वद्दत्तया वयुनया, जब आपने ज्ञान प्रदान किया, इदम अचष्ट विश्वम, तब जा करके, अचष्ट मतलब देखना, देखा, तब जाकर के समझा इस विश्व को। उससे पहले क्या था, सुप्त प्रबुद्धा, उससे पहले मानो ब्रह्मा जी सोए हुए थे। असल में देखा जाए तो सो नहीं रहे थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया था ढूंढने का, लेकिन फिर भी जब तक व्यक्ति में ज्ञान जागृत नहीं होता है तब तक उसे सोता हुआ ही माना जाता है। इसलिए तो जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया था, वेदों में क्यों कहते हैं जागृता निबोधा, कि भाई तुम जागो, क्योंकि अज्ञानता में हम लोग सो रहे हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं अज्ञानता में वो सब बेकार है। तो ये कहते हैं सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत प्रपन्नः, भवत का मतलब है ब्रह्मा जी, प्रपन्ना क्योंकि वो आपकी शरण में है, आपने ये ज्ञान दिया और उसके बाद में ही ब्रह्मा जी को ये विश्व क्या है वो समझ में आया। अब आगे देखिए वो क्या कहते हैं तस्य अपवर्ग शरणम तव पाद मूलम, जो व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति करना चाहता है, अपवर्ग का मतलब होता है, पवर्ग का मतलब होता है भौतिक संसार, अपवर्ग का मतलब है जब इस भौतिक संसार से हम बाहर आ जाते हैं उसे अपवर्ग कहते हैं, मतलब मुक्ति, इस संसार से लिबरेशन। तो जो व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति करना चाहता है, शरणम तव पाद मूलम, कब कर सकता है, जब आपके चरण कमलों की वो शरण ग्रहण कर लेता है, तब जाकर के व्यक्ति को संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो कहते हैं विस्मर्यते कृतविद, कृतविद का मतलब होता है एक व्यक्ति जो, जिसे असल में ज्ञान है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो व्यक्ति विस्मर्यते, आपको कैसे भूल सकता है, कथम, कथम मतलब कैसे आपको भूल सकता है, आर्त बंधो, भगवान आप तो जितने भी दुखी लोग हैं, आर्त का मतलब होता है जो दुखी लोग हैं, उनके बंधु हैं, तो भला व्यक्ति आपको कैसे भूल सकता है। तो बहुत सुंदर श्लोक है, इसका थोड़ा सा अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। मतलब देखिए, भगवान का भक्त जो है, जैसे ध्रुव महाराज हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई भगवान से इतनी सारी मदद प्राप्त करने के पश्चात, भगवान की इतनी सारी कृपा प्राप्त करने के बाद, कौन व्यक्ति है जो भगवान को भूल सकता है। आप क्या मान लीजिए, आपके माँ बाप ने या किसी व्यक्ति ने आपकी बहुत मदद की है, आपके ऊपर बहुत कृपा की है, क्या जिंदगी भर आप उसको भूल सकते हैं? आप नहीं भूल पाएंगे। यही ध्रुव महाराज कह रहे हैं, मूर्ख व्यक्ति मात्र आपको भूल सकता है। जो विदा है, जिस व्यक्ति को ज्ञान है, जो व्यक्ति बुद्धिमान है,
वो समझता है कि आप आर्त बंधु हैं, आप सभी दुखियारे जो लोग हैं, जो कष्ट भोग रहे हैं, उन सबके बंधु हैं। और आपकी कृपा के द्वारा ही ब्रह्मा जी, जिनको कोई ज्ञान नहीं था शुरुआत में, बाद में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, अपने कर्तव्य उनको क्या करना है वो सब प्राप्ति हुई। तो भला आपको कौन भूल सकता है? मतलब क्या है, देखिए, जब भगवान का भक्त भगवान की भक्ति में लगता है ना, तो भगवान से बहुत सहायता प्राप्त होती है। ये भगवान ने भगवत गीता में स्वयं बताया है। भगवान कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लगा है, उस व्यक्ति के लिए किस प्रकार से वो मेरी भक्ति में आगे बढ़ सके। जैसे ब्रह्मा जी देखिए, पहले तो भक्ति में आगे नहीं बढ़े हुए थे, लेकिन भगवान ने उन्हें प्रेरणा प्रदान की। भगवान की प्रेरणा प्रदान करने के बाद ही उन्होंने भगवान की भक्ति की और बाद में जो है ज्ञान की प्राप्ति की। तो इसी प्रकार से जब भगवान का भक्त भगवान की भक्ति में लगता है, तो भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं किस प्रकार से हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं। तो जो भगवान हमें हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं, जिन भगवान की वजह से हमें नए नए आनंद की प्राप्ति होती रहती है भगवान की भक्ति में, क्या हम उसको भूल सकते हैं? यही ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि भगवान आपकी प्रेरणा के द्वारा ही ब्रह्मा जी जो है इस विश्व का वो रचयिता, क्योंकि वो सेकेंडरी क्रिएटर है, भगवान ने सब कुछ बनाया है, बाद में ब्रह्मा जी कुछ कार्य करते हैं, लेकिन जो भी वो कार्य करते हैं वो भी भगवान की प्रेरणा से ही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एक प्रार्थना है। अगली प्रार्थना में वो कहते हैं, नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्य विमोक्षणमन्य हेतो अर्चन्ति कल्पकतरु कुणपोपभोग्यम इच्छन्ति यस्पर्शजम निर्येपि निर्णाम। ये भी बड़ी सुंदर प्रार्थना है। वो कह रहे हैं, नूनम विमुष्ट मतयस्तव मायायाते। नूनम का मतलब है जरूर। जरूर क्या है? विमुष्ट मतयस, उन लोगों की बुद्धि नष्ट हो गई है। विमुष्ट मतयस, मतयस का मतलब होता है मति, विमुष्ट मतलब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तव मायायाते, क्यों भ्रष्ट हो गई है? आपकी ये जो महामाया की शक्ति है, इस माया की शक्ति के द्वारा उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। किन की बुद्धि भ्रमित हो गई है? आगे बताते हैं। ये उन लोगों की, त्वाम, जो आपकी उपासना करते हैं, लेकिन वो इतने मूर्ख हैं कि आपकी उपासना कर रहे हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि आप कौन हैं। ये त्वाम भवाप्य विमोक्षणम। भवाप्य का मतलब होता है जन्म मृत्यु, विमोक्षणम का मतलब मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। ये मूर्ख लोग जो आपकी माया से भ्रमित है, आपकी उपासना कर रहे हैं कुछ और चीजों के लिए, लेकिन इन मूर्ख लोगों को ज्ञान नहीं है कि आप विमोक्षणम भवाप्य, इस भौतिक संसार से लोगों को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। भाई, अगर कोई व्यक्ति हमें भौतिक संसार से मुक्ति प्रदान कर दे और हम उसके पास में जाकर के कुछ और मांगे, क्या ये सही है? हम कितने मूर्ख हैं। मान लीजिए एक राजा है
उस राजा ने कह दिया है कि मुझसे मांग लो जो तुम मांगना चाहते हो। तुम हीरे ले लो, जवाहरात ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो। और अगर हम लोग राजा के पास में जाए, राजा राजा आपके कचरे के डब्बे में जो कचरा पड़ा है वो मुझे दे दीजिए, तो क्या हम बुद्धिमान हैं? अरे भाई, राजा आपको देने के लिए तैयार है सब कुछ, आप जाकर के कचरा पूछ रहे हैं। यही तो ध्रुव महाराज भी कहना चाहते हैं कि भगवान, आपकी प्राप्ति के बाद तो मुझे हीरे की प्राप्ति हो गई है, मैं इतना मूर्ख था, कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था। अगर हीरा राजा देने के लिए रेडी है और आप कहें कि भाई आपकी खिड़की के टूटे हुए कांच के टुकड़े मुझे दे दीजिए, हम कितने मूर्ख हैं। एक कहानी बताई जाती है कि एक बार क्या हुआ, एक औरत जो है सर के ऊपर लकड़ियों का भार लेकर के जा रही थी और वो लकड़ी का भार जो है नीचे गिर गया और वो पुकारने लगी, अरे कोई तो मेरी आकर के मदद करो। तो जंगल में भला कौन आएगा, कोई नहीं आया। तब उसने भगवान को पुकारा, हे भगवान आप तो मेरी मदद करो। तो भगवान प्रकट हो गए, बोले आपको क्या चाहिए? भगवान ये लकड़ी का भार मेरे सर के ऊपर उठा करके रख दो। देखिए कितनी मूर्ख है। भगवान से प्रार्थना कर सकती थी कि भगवान ये लकड़ी का भार मेरे सर से सदा के लिए निकाल दो, लेकिन वो कह रही है ये लकड़ी का भार दोबारा मेरे सर पर रख दो। भगवान से कह रही है। हम लोग इसी प्रकार से मूर्ख हैं। तो देखिए हम क्या इच्छा करते हैं वो बता रहे हैं। अर्चंती कल्पकतरु, जो भगवान हमें मोक्ष दे सकते हैं उनसे हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अर्चंती, उनकी अर्चना कर रहे हैं। किस लिए? कल्पकतरु कुणपोपभोग्यम, ये शरीर जो एक बैग के बराबर है, इसको भोगने की इच्छा हम लोग कर रहे हैं। हे भगवान मुझे इस शरीर को भोगने की शक्ति प्रदान करो। इस प्रकार की इच्छा लेकर के भगवान के पास जा रहे हैं। लेकिन हमें पता नहीं कि भगवान क्या है, कल्पतरु हैं, मतलब जो हमारी सारी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। इच्छन्ति यस्पर्शजम, वो कहते हैं वो इतने मूर्ख हैं, इस शरीर से जो इंद्रियों का भोग है उसकी प्राप्त करना चाहते हैं। निर्येपि निर्णाम, निर्ये का मतलब है जो नरक में भी इस प्रकार की खुशी तो नरक में भी मिल जाती है। ऐसी इच्छा लेकर के हम भगवान के पास में जा रहे हैं, कितने मूर्ख हैं। तो और अब अगली प्रार्थनाओं में ध्रुव महाराज क्या कहते हैं उसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।